तो जिसमें अगर बात करें तो पांचों राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। जहाँ तक आप सारे सर्वे देख रहे होंगे, पांचों राज्यों में अखिलेश जी की गलती है। अब मैं शुरू से अगर इस पर कुछ बात कहूँ आपको, तो आपको याद होगा कि पिछले एक दो किसी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये भाषा अशोभनीय है, चिरकुट कहना। हमको लगता है कि वो अपनी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? बड़ा बवाल मचा है 2 दिन से। कृष्णा जी, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। बड़ा बवाल आप किसको कह रहे हैं? अभी पहले अजय राय जी का स्टेटमेंट है, फिर कल अखिलेश जी बोल रहे थे, तो क्या माहौल? देखिए, अभी तो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जिसमें अगर बात करें तो पांचों राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। जहाँ तक आप सारे सर्वे देख रहे होंगे, पांचों राज्यों में लोग उम्मीद यही लगाए हैं कि 5 में से कम 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हाँ, जो आप एक छोटी सी घटना के बारे में कह रहे हैं, थोड़ा उसको मैं भी कहूँगा कि उसमें अखिलेश जी की गलती है। अब मैं शुरू से अगर इस पर कुछ बात कहूँ आपको, तो आपको याद होगा कि पिछले 1-2 महीने पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, जिसमें घोसी की में जो है हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने एक समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी के लिए सार्वजनिक किया और अपने नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए मऊ में, घोसी में लगाया, जिसका आपने एक रिज़ल्ट भी देखा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का एक अपना जनाधार है। अगर जातिगत बात करें तो 27,000 राय मतदाता सिर्फ घोसी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जिसका इंडिया को भरपूर फायदा मिला और सुधाकर सिंह 43 से 44 हज़ार मतों से वहाँ चुनाव जीते। इससे अलग अगर हम बात करें तो बागेश्वर एक सीट थी उत्तराखंड की, वहाँ पे इसके उलट जो है समाजवादी पार्टी ने एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया। हालांकि उस कैंडिडेट को वोट कम मिले क्योंकि कहीं से लड़ता हुआ दिख नहीं रहा था, लेकिन अगर वो समर्थन देता कांग्रेस को तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सीट कांग्रेस जो मात्र 1800-1900 वोटों से हारी है, वो निश्चित रूप से जीत जाती है। तो इस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खासे नाराज़ थे। इस बात को उन्होंने कई पटल पे कहा। रही बात जो कल की आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको भी पता है, सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया रुझान में दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगर वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यही कहूँगा कि भाई आप समर्थन दे देते। आपकी एक अलग जिद, आपने जो है 9 सीटों पे प्रत्याशी उस दिन घोषित किया जिस दिन कांग्रेस ने अपने लगभग 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया, नवरात्र के पहले दिन। तो आपने 9 सीटों पे प्रत्याशी घोषित करके जाहिर कर दिया कि नहीं, हम कोई समर्थन आपको नहीं देने वाले। अभी 2 दिन पहले आपने 22 सीटों पे फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो जब आप 9 पे कर चुके थे तो बात करने की कोई वजह बची नहीं थी। तो इस पे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, अजय राय जी ने, कि भाई आप इंडिया की तरह नहीं चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष 80 से 80 सीटों पे अपनी लोकसभा की तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दी। और जिस कल की जो घटना के बारे में आप बात की, उसका वीडियो हमने भी देखा। उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये भाषा अशोभनीय है, चिरकुट कहना। हमको लगता है कि वो अपनी आम बोली भाषा में घर में अपने लोगों में इस तरीके की भाषा की प्रयोग करते होंगे, तभी उनके मुंह से ऐसी भाषा निकली। चिरकुट, चूतिया, ये सब अशोभनीय है। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है। बाकी इंडिया गठबंधन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मजबूती से लोकसभा में लड़ेंगे और इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगी, ये मैं आपको निश्चित कर रहा हूँ। उनका एक कहना था कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है लोकसभा चुनाव के लिए बना है। जब बात आई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये विधानसभा चुनाव की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन बनेगा तो सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं बनेगा, गठबंधन बनेगा तो सभी चुनाव के लिए बनेगा। तो ये उनका कहना गलत है।
देखिए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है कि हमें एक राष्ट्रीय पार्टी बनानी है, हमें 5 राज्यों में लड़ना है, हमें इतना वोट शेयर लेना है, तो वो अपने उस काम में लगे हैं। लेकिन अब आपको फ़िलहाल 2024 तक कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करके इंडिया को मजबूत करना चाहिए। और हमें लगता है ये आग वही उपचुनाव से लगी है। जी हाँ, आपने बागेश्वर, समर्थन दिया और बागेश्वर में आपको समर्थन मिला नहीं, जी हाँ, तब से ये मामला चल रहा है। बिल्कुल। और कल मामला बिगड़ गया, तो वही विपक्षी जो एनडीए के लोग हैं निशाना साध रहे हैं, गठबंधन में आपके कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनका कहना लाजमी है। देखिए, कभी कभी मेरी बात को आप अलग मत लीजिएगा, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि इस तरीके की भाषा की वजह से ही 2022 के चुनाव में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा, जहाँ के सभी एग्जिट पोल दिखा रहे थे नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। तो उसमें कई ऐसे स्टेटमेंट्स थे जिसको मैं दोबारा नहीं कहना चाहूँगा। तो इसकी वजह से देखिए, राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो धीरे धीरे जनता जो है राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ रुख कर रही है। अब आप देखिए, कर्नाटक में देवगौड़ा जी की पार्टी धराशायी हो गई, क्षेत्रीय पार्टी थी, कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री थे। तो इसी तरीके से हमको लगता है उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी ख़त्म के कगार पे है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के जो बयान आ रहे हैं, इससे उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। उनको भी एक फोरकास्ट, एक अंदाज़ा लग गया है कि शायद आगे राष्ट्रीय पार्टियों को ही जनता तरजीह देगी। तो क्या लगता है 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की स्थिति क्या है? शानदार स्थिति है। आप सभी सर्वे, सभी रुझान देखिए। इवन हम तो आपको दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो वहाँ से न्यूज़ आ रही हैं, उसमें कर्नाटक की तरह ये मुद्दा रहेगा कि फिर कुछ अलग? तेलंगाना में भी वही मुद्दा है जो पे सीएम का एक कर्नाटक में इन्होंने मुद्दा बनाया था बोम्मई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, 40% कमीशन के खिलाफ। तो यहाँ बीआरएस चंद्रशेखर राव जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के ढेर सारे मामले हैं और इसी मुद्दे को लेके हम लोग वहाँ चंद्रशेखर राव को हटा के कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल, क्या माना जाए कि जिस तरह से अभी बवाल चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, उसे बवाल नहीं कर सकते, बयानबाजी चल रही है, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, तो गठबंधन सब ठीक ठाक है कि नहीं? देखिए, इंडिया गठबंधन में सब ठीक ठाक दिख रहा है। अब बात यही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा उस पर विराम लगाएं और थोड़ा सा संतोष करें और कांग्रेस को मजबूती से लड़ने दें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और कोई भी सरकार ठीक से नहीं चला पाई है देश को।